सीक्वेंस एंड सीरीज में अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की बात हम करेंगे। जिसको आप शॉर्ट में एएम बोलते हैं। तो अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक मीन जो है इफ ए इज दिस एएम बिटवीन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन है तो देन उस केस में देन ए एंड बी इन एपी, ये एपी में हो जाएंगे। तो एपी क्या बोलता है, ए माइनस ए सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड, इधर जाएंगे तो 2a इक्वल टू a प्लस बी। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स इज द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो a और b का जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड मोर अर्थमेटिक, यू हैव टू इंट्रोड्यूस सम अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। कोई दो नंबर्स के बीच में आपको दो या दो से ज्यादा अर्थमेटिक मीन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करने होते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक नंबर है, दिस इज सम नंबर ए और ये बी है। आपने इन दोनों के बीच में एम अर्थमेटिक मीन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, दैट इज A1, A2, A3 so up to AN। अब ये m अर्थमेटिक मीन आपने इंट्रोड्यूस करे तो इसका मतलब ये है कि अब a और b टोटल मिला के सीरीज में टोटल m प्लस 2 टर्म्स हैं। अगर मैं b की बात करूं तो b जो है m आपकी ये है, a की हो गया m प्लस 1, m प्लस 2h टर्म है। तो b की जो वैल्यू आएगी दैट इज a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू d। तो दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन m प्लस 1। तो अगर आपका d आ गया तो आप a1 निकालना चाहें तो a1 इस a में d ऐड कर दीजिए, a प्लस d दैट इज a प्लस b माइनस a अपॉन m प्लस 1। अगर a2 आपको निकालना है दिस वन तो इसमें आप d ऐड करिए, इसमें 2d ऐड कर दीजिए, a प्लस 2d दैट इज a प्लस ट्वाइस टाइम b माइनस a अपॉन m प्लस 1। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको am निकालना हो, mth अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो दैट इज a प्लस md दैट इज a प्लस m इंटू बी माइनस a अपॉन m प्लस 1। तो दिस इज द वे कि कैसे आप दो नंबर्स के बीच में मोर देन टू अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक मीन्स आपके निकल गए। अब कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन दो अर्थमेटिक मीन्स का सम, इन सारे अर्थमेटिक मीन्स जो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं इनका सम निकालना पड़े। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ the arithmetic means between m arithmetic mean between a and b। तो इसका मतलब इन सब का सम आपने निकालना, दैट इज a1 प्लस a2 प्लस so on up to am। तो यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, इट विल बी m टाइम्स a प्लस b अपॉन 2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये जो है इन दो जो आपके टू नंबर्स हैं a एंड b, इन टू नंबर्स के अर्थमेटिक मीन्स का m टाइम्स हो जाएगा। तो इससे बहुत जो बड़ा कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज दैट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ दोज टू नंबर्स। उन दो नंबर्स के अर्थमेटिक मीन का उतना ही टाइम्स हो जाएगा जितने अर्थमेटिक मीन्स आपने उनके बीच में इंट्रोड्यूस करे हैं। तो ये तरीका है कैसे आप दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं टू और मोर देन टू अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कुछ ऐसा पढ़ा कि हर एक टर्म जो है वो नेक्स्ट टर्म से इक्विडिस्टेंट होती है, यानी कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी सेकंड से थर्ड की होगी, उतनी थर्ड की फोर्थ से होगी। तो इतनी सिमिलर वे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म से जो रेशियो है वही सेकंड टर्म का थर्ड टर्म से, वही थर्ड का फोर्थ से, इस तरीके से चलेगा। यानी कि जो सीरीज होगी ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, ए आर स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ पे जो आर है आपका, आर इज नोन एज, जैसे वहां पे डी था कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे आर है कॉमन रेशियो। अगर आप किसी भी टर्म को
उसके पिछली टर्म से डिवाइड करें, अगर किसी भी टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से अगर आप डिवाइड करें तो यू विल गेट आर, दैट्स व्हाई दिस आर इज नोन एज कॉमन रेशियो। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म इज आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए, उसको आप a1 भी कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आर टू दी पावर 1 माइनस 1। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म a2 दैट इज ए आर, दैट इज ए आर टू दी पावर 2 माइनस 1। थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो थर्ड टर्म इज a3 दैट इज ए आर स्क्वायर, दैट इज ए आर टू दी पावर 3 माइनस 1। इन दी सिमिलर वे अगर आपको nth टर्म निकालना हो, nth टर्म, तो इट विल बी डिनोटेड बाय an एंड इट विल बी ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो ये आपका nth टर्म हो जाएगा। और एंड इन दिस सिमिलर वे एज इन AP, दिस nth टर्म sometimes also known as last term L. If you have a series in which the last term is given, in that case you can equate this one by that last term. तो उससे आपको the number of term which is the last one आपको मिल जाएगा कि लास्ट वन टर्म का नंबर क्या है, कौन से नंबर का टर्म है, तो n की वैल्यू आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इसलिए हम इसको लास्ट टर्म भी डिनोट करते हैं। अब जैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे उसकी अगर मैं बात करूं, तो सपोज करिए कि एक सीरीज हमारे पास है जिसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा 2, 4, 8, 16 दैट 32 इन दिस वे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए आर स्क्वायर, तो अगर आप देखेंगे तो ए यहाँ पे a इक्वल टू 2, क्वेश्चन ये है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड हियर, यू हैव टू फाइंड 50th टर्म। 50th टर्म अगर आपको 50वीं टर्म निकालनी हो तो व्हाट यू विल डू, यू विल डू A50 इक्वल टू हो जाएगा ए आर टू दी पावर 50 माइनस 1, यानी कि a यहाँ पे 2 है, r अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करें 2, 8 को 4 से डिवाइड करें 2, तो 2 टू दी पावर 49, तो दैट मीन्स 2 इंटू 2 टू दी पावर 49 यानी कि 2 टू दी पावर 50। अगर 2 टू दी पावर 50 को आप सॉल्व कर दे तो यू विल गेट दैट 50th टर्म। और जैसा मैंने बताया कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लास्ट टर्म पता हो सकता है इसी सीरीज में, ये जो सीरीज आपके पास है ये इस तरीके से होती, कुछ इस तरीके से अगर ये सीरीज होती जिसमें आपके पास ये होता 2, 4, 8 इन द सिमिलर वे 2 टू द पावर 50। अब आपको ये निकालना होता है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। इसको ऐसा होता है क्वेश्चन, इफ दिस वन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि कितनी टर्म्स इस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन में है। तो इन दैट केस L इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1 आपको पता है, और L है 2 टू दी पावर 50, a यहाँ पे है 2, r भी हो गया 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज दैट इट विल बी 2 टू दी पावर 50 इज इक्वल टू हियर 2 टू दी पावर n। तो अगर आप इक्वेट करते तो n इज इक्वल टू 50, तो दैट मीन्स 50th टर्म विल बी 2 टू दी पावर 50। यहाँ वही हुआ था, 50th टर्म 2 टू दी पावर 50 आ रहा है। तो दिस इज द वे हाउ यू विल यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला in terms of finding that any number of term, any term, particular term, or when you have to find how many terms are there in that particular progression. So in both cases we can use the same formula. इस same formula को यूज करके आप उसे निकाल सकते हैं, बस वो आपको समझना होगा कि कैसे उसको आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करना अगर आपका आ गया तो आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम। That means if you have to find a plus ar square plus 1 up to ar to the power n minus 1, अगर ये सम आपको निकालना हो तो it will be equal to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r। ये तब है जब when r is less than 1, और यही सम आपका हो जाएगा a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 if this r is ग्रेटर देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 होगा तो आपको समझना होगा लेस देन 1 में 1 माइनस होगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली 1 से छोटा हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो r टू दी पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो r टू दी पावर n है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। अगर आपका जो सम है वो इनफाइनाइट टर्म्स का हो,
अप टू इनफाइनाइट टर्म, तो इट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा आपको कि इट विल बी एप्लीकेबल व्हेन r इज लेस देन 1। जब r लेस देन 1 आपका हो तभी ये एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके आप जो आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके n टर्म्स या इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, अगर आपको निकालना हो √3 प्लस 3 प्लस 3√3 प्लस 1 अप टू 729, फाइन। आपको क्या करना है, ये सम निकालना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये सम निकालिए। √3 से स्टार्ट है, फिर 3 है, तो अगर आप देखें तो इसमें आपका जो a है दैट इज √3, इसमें जो r है दैट इज 3 अपॉन √3 यानी कि अगेन √3, और जो l है दैट इज 729। तो l इक्वल टू ar टू द पावर n माइनस 1 आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू दें तो l की वैल्यू है 729 एंड दिस a इज √3, दिस r इज ऑल्सो √3, तो √3 इंटू √3 का पावर n माइनस 1, तो दिस इंप्लाइज दैट 729 होता है आपका, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, 3 का पावर 6 729, तो 3 to the power 6 equal to here √3 to the power n, so this implies that 3 to the power 6 equal to 3 to the power n by 2, so this implies that n by 2 equal to 6, this implies that n equal to 12। तो यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 12 होगी। अब अगर आपको सम निकालना है, अगर आप सम निकालना चाहते हैं इस जीपी का, तो Sn जो होगा सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे r देखिए आपका r जो है दैट इज √3 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a है आपका कितना, a इज √3 एंड दैट r इज ऑल्सो √3, तो √3 का पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और n भी कितना है 12, तो √3 का पावर 12 मीन्स √3 इंटू 3 का पावर हाफ का पावर 12 यानी कि 3 का पावर 6 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है 3 टू दी पावर 6 जो है आपका 729 होता है, तो 728 जाएगा, यानी कि √3 इंटू 728 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इट विल गिव यू व्हाट √3 टाइम्स √3 प्लस 1 इंटू 728 डिवाइडेड बाय, ये हो गया √3 माइनस 1, और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 का मतलब है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 इंटू 3 प्लस √3। तो कुछ इस तरीके का आंसर आपका आ जाएगा। वो डिपेंड करता है किस लेवल तक आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्व इस तरीके से होगा। फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़े तो वो भी निकालना जरूरी है। जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप करें।